हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरीश कंगवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी ये एक ऐसे है बीए फर्स्ट ईयर में जिसको लिखा है फ्रांसिस बैकन ने, और इस ऐसे का नाम है ऑफ स्टडीज़। दोस्तों, आपको पता ही होगा फ्रांसिस बैकन जो हैं वो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे माने जाते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे इन्होंने लिखा है और इसको पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छा कर सकता है और उसमें स्टडी का मतलब भी समझ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। और स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑफ स्टडीज़ से ही स्पष्ट है कि ये स्टडीज़ के बारे में है, पढ़ाई के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐसे ऑफ स्टडीज़ बाय सर फ्रांसिस बैकन इज़ द फर्स्ट ऐसे इन द सीरीज़ ऑफ 10 essays पब्लिश्ड इन 1597। 1597 में उन्होंने 10 एसेज की एक सीरीज़ जो पब्लिश की, उनमें से ये पहला एसे है ऑफ स्टडीज़। लेटर इट वाज रिवाइज्ड इन 1612 विद द एडिशन ऑफ सम मोर सेंटेंसेस एंड आइडियाज़ इन इट अलॉन्ग विद द अल्ट्रेशन इन सम वोकेबलरी टर्म्स। इसको 1612 में दोबारा पब्लिश किया गया कुछ आइडियाज़ को चेंज करके और कुछ वोकेबलरी टर्म्स यानी जो शब्दकोश के शब्द हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करके। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी वीडियोस की लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। समरी की बात करें तो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, बैकन्स ऐसे इलस्ट्रेट्स द रोल स्टडीज़ प्ले इन एन इंडिविजुअल्स डेली लाइफ, यानी स्टडीज़ को हाईलाइट करते हैं, वो प्रकाश में लाते हैं। और बैकन का ऐसे इस बात को दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की डेली लाइफ में स्टडी का कितना बड़ा रोल है। ये तो सभी जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग जितना पढ़े लिखे होते हैं उतना ही उनका दिन अच्छा जाता है, सारे क्रियाकलाप वो अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। अपने इस ऐसे में वो यही बताना चाहते हैं। फॉर बैकन द स्टडी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा को लागू करना अपने व्यावहारिक जीवन में। इस ऐसे की शुरुआत में बैकन ये डिस्क्राइब करते हैं 3 मेन पर्पज स्टडी के, जिसमें स्टडीइंग फॉर गेनिंग डिलाइट, यानी जिसमें आनंद प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना भी शामिल है। पढ़ाई जो हम ऑर्नामेंटिंग के लिए करते हैं, ऑर्नामेंटिंग मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जैसे कि ऑर्नामेंट क्या होते हैं, इंसान की बॉडी को अच्छा बनाते हैं, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो स्टडीज़ से अच्छी होती है। और अपनी कुशलता को यानी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम पढ़ते हैं। ऑथर इज़ ऑफ द नोशन, यानी जो ऑथर हैं फ्रांसिस बैकन, उनका ये आइडिया है, उनका ये मानना है कि केवल विद्वान ही या वेल रेड मैन यानी काफ़ी अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को बहुत प्रभावशाली रूप से एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी लागू कर सकता है। मैनेज देयर डेली अफेयर्स विद एक्सपर्टीज़ एंड लीड अ हेल्दी एंड स्टेबल लाइफ। वो क्या कर सकता है? अपनी दैनिक मामलों को बहुत ही कुशलता के साथ मैनेज कर सकता है और एक हेल्दी और स्टेबल लाइफ यानी एक स्थिर और स्वस्थ जीवन को जी सकता है। ही फर्दर स्टेट्स, वो आगे फिर से कहते हैं कि रीडिंग से क्या होता है? इंसान पूर्ण बनता है। कॉन्फ्रेंस लीड्स टू अ रेडी मैन वाइल राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन करना, किसी के साथ बैठना, उससे व्यक्ति तैयार होता है, लेकिन राइटिंग से क्या होता है? आदमी एग्जैक्ट बन जाता है, वास्तविक और यथार्थ बन जाता है। अपने उसमें स्टडी के उस यूज़फुलनेस यानी उपयोगिता और लाभ के बारे में प्रकाश डालते हुए कहते हैं, बैकन ये कहते हैं कि कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं स्टडी की, क्योंकि वो सोचते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप स्टडी करते रहते हैं तो आपको आलस आने लगता है।
तो ये तो है ही, कभी भी आप 4-5 घंटे एक साथ बैठ के स्टडी नहीं कर सकते। स्कूल कॉलेज की बात अलग है, ठीक है, घर की बात हो रही है यहाँ पर। वो ये भी कंडेम करते हैं, यानी ये दोष निकालते हैं कि केवल बुक्स के द्वारा अध्ययन करना, प्रकृति के द्वारा अध्ययन ना करना, केवल बुकिश नॉलेज पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण से भी सीखना चाहिए। ऑफ स्टडीज़ आगे बेनिफिट्स बताता है स्टडीज़ के, इस फैक्ट को कंसीडर करके ध्यान में रखते हुए कि ये एक मेडिसिन की तरह काम करती है, जैसे ह्यूमन माइंड एंड जो इंसान का मस्तिष्क है उसकी बीमारियों को यानी डिफेक्ट या कमियों को एक दवाई की तरह काम करती है। दवाई जिस तरह इंसान के शरीर में उसकी कमियों को दूर करती है, उसी प्रकार शिक्षा इंसान के दिमाग को ठीक करती है, और ये किसी की विट को यानी बुद्धि को बढ़ाने का एकमात्र सोर्स है। आगे कहते हैं, बेकन कंक्लूड करते हैं अपने एस्से को ये सुझाव देते हुए कि स्टडीज़ किसी भी व्यक्ति को असिस्ट करती हैं, सहायता करती हैं अपने दिमाग के डिफेक्ट यानी कमियों को, त्रुटियों को दूर करने के लिए। यानी जैसे कि इंसान के दिमाग की जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका बहुत सारा स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है, यानी एक महत्व होता है किसी व्यक्ति के लिए और दुनिया के लिए। कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि बेकन का एसे ऑफ स्टडीज़ पढ़ाई के यानी अध्ययन के सभी लाभों के बारे में बताता है, यानी हमारे दैनिक जीवन में, किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में इसका क्या लाभ है ये बताते हैं। किताबों पढ़ने से लेकर पेपर्स को लिखना, ठीक है, यानी लिखना पढ़ना दोनों ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो स्टडी इन सभी चीज़ों में एक इंसान को बुद्धिमान, ज्ञानवान और अनुभवी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल को अदा करते हैं। फ्रांसिस बेकन का ये ऐसे काफ़ी एनरिच्ड है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल विजडम, प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी जो व्यवहारिक इसमें बात हुई है, व्यवहार में लाना, प्रैक्टिकल नॉलेज का उपयोग करना, इसलिए ये अब तक का सबसे ज़्यादा उपयोगी ऐसे माना गया है स्टूडेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए। इस ऐसे में किसी भी इमोशंस की और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये बताया गया है कि बहुत ही इफ़ेक्टफुल तरीके से सिखाया गया है पढ़ने वालों को कि स्टडी का इम्पोर्टेंस आखिर क्या है। तो इसकी कलरफुलनेस पर ना जाएं, बस ये जानें कि इसमें फ्रांसिस बेकन ने अपने एसे में किन किन चीज़ों को शामिल किया है। तो ये था फ्रांसिस बेकन का एसे। अगर इसमें आपको कुछ त्रुटियां दिखाई देती हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा लगा है तब भी बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। Thanks for watching this video. Have a wonderful time.